हाय लेडीज़, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, क्या है कि यहाँ पर अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कह लें, स्क्रीनशॉट के जहाँ पर कि सितारा का फेसबुक अकाउंट उसे जाहिर किया जा रहा है या वो है भी। तो उस पर सलमा और उनके फैमिली की कुछ पिक्चर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं उम्रा करने की, और ये तमाम तरह सिलसिले, और वहाँ पर सितारा की भी पिक्चर्स अपलोडेड हैं। तो मैंने भी चेक किया, मैंने कहा लेट्स सी। लेकिन जो सितारा का रियल फेसबुक अकाउंट है, अगर आप वहाँ से जाकर क्लिक करते हैं, जहाँ से एक बार सितारा लाइव भी आई थी, क्योंकि उसने कहा था कि जो आपका रियल फेसबुक अकाउंट होता है ना, तो वहाँ से आपको खुद एक बार लाइव आना पड़ता है, तो ही जो आपके फेक अकाउंट्स होते हैं आप उसको आगे बता सकते हैं कि दीज आर द फेक अकाउंट्स। क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पर ऐसे पेजेस और अकाउंट्स बने हुए हैं जो सितारा की फुल वीडियोस उठा करके ना अपलोड करें। पता नहीं भाई क्या सिलसिला है, लेकिन इस पर फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये पेज कौन मॉनिटर कर रहा है, सोचने वाली बात तो ये है ना कि जब यहाँ पर इस तरह की एक गॉसिप चल रही है कि सितारा सलमा में सुलह हो चुकी है, सलमा अपनी तमाम तर वीडियोस को प्राइवेट करके जा चुकी है, चैनल जो है एक पता नहीं हाइड हो गया है, सेल हो गया, दूसरा चैनल वो सबके सामने है, इस बारे में चाचा भी कोई जवाब नहीं देते। आज मैंने उनका भी वीडियो देखा, वो भी इसी नहर कंट्रोवर्सी पर कुछ लहर डालने आए थे, लेकिन मुद्दे वाली बात उन्होंने भी नहीं की। वही मुच्छड़ और उनका जो एक 36 का आंकड़ा रहता है वो उस पर ही जमे डटे रहे। खुलकर बता देते क्या बात थी, जो मैं बता चुकी हूँ अपने पिछले रिव्यू में, तो मसला ही कोई नहीं था। खैर जी, सबका कंटेंट सबकी मर्जी, लेकिन खुदारा 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 बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं आप लोग उनको ही अपना कंटेंट क्यों बनाते हैं। आप देख लें दूसरी शादी, फिर यहाँ पर जिस तरह एक कंट्रोवर्सी आई जो कि बहुत वाहियात थी, बहुत गलीज थी, जो भी था, जो एक रिश्ता होता है उस रिश्ते की तकद्दुस की पामाली की कंट्रोवर्सी। फिर यहाँ पर जो महर है, हक महर, फिर क्या था कि जनाब यहाँ पर इसी तरह की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो गाहे बगाहे आती रहती हैं। और अब ये स्टिल बॉर्न बेबी का जो तमाम तर मामला है वो किस तरह से कंट्रोवर्शियल किया गया। तो आप लोग ऐसे ही टॉपिक्स पर क्यों अपनी जो नब्ज है ना उसको ही क्यों पकड़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव भी है, और बहुत ज़्यादा उस पर फिर जब लोग बात करते हैं तो जाहिर सी बात है भाई, सोशल मीडिया है, सबकी अपनी सोच अप्रोच है, कोई नहीं जानता अगर किसी मुद्दे के बारे में तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना एक जहन बनाता है। पूरी दुनिया में आप देखे जा रहे होते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप तमाम तर सिलसिलों को सही से आगे रखें। खैर जी, तो अब ये पेज कौन मॉनिटर कर रहा है, पॉइंट इज दैट। और इस तरह अचानक इस पर इन तमाम तर चीज़ों का आ जाना, और अगर ये फेक है तो सितारा उन तमाम तर पेजेस को जो कि सितारा की वीडियोस को उठाकर लगा रहे हैं या इस तरह से नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक टाइम पर यही हुआ था कि ये पेजेस जो है वो बीबी ऑपरेट कर रहा है, इस तरह की बात आई थी, है ना। तो वो कौन सा बंदा है, आपके घराने का ही होगा लाजमन, जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो आप उस तरफ नज़र क्यों नहीं करते, या कंट्रोवर्सी करने के लिए अभी आप देख लें कि किस तरह, जिस तरह की रजब की जो मिसाल है हमारे सामने है, कितना ज़्यादा उनको इस वक्त तनकीद का सामना है। तो वो अपनी जो भी बात कर रहे होते हैं या तो वो अपने दीगर सोशल अकाउंट्स पर कर देते हैं, या फिर लाइव आते हैं वहाँ कर देते हैं, और वहाँ पर जो उनके ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं वहाँ पर आकर उन्होंने कोई ऐसी इख्तलाफी बात कर दी रिलेटेड टू रीसेंट कंट्रोवर्सी जो उनके अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से चल रही है, या फिर जो भी कुछ उनके सब्सक्राइबर्स यूट्यूब चैनल और वो जो कहते हैं एंटी रजब फैमिली, जो सब्सक्राइबर्स को ही उन्होंने कुछ कह दिया था। तो ये तमाम तर सिलसिले देखे ना, मेनली यूट्यूब पर नहीं किए जा रहे, हालांकि चैनल कहाँ पर है, यूट्यूब पर है, और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। तो क्या हम ये समझें कि ये जो पेज है ये आपका ही कोई घराने का फ़र्द है जो ऑपरेट कर रहा है, और वहाँ से ये तमाम तर सिलसिले किए जा रहे हैं ताकि दोबारा से जो कंट्रोवर्सी है उस पर बात हो, दोबारा से जो सुलह वाली चीज़ है वो टॉपिक बने। क्योंकि अभी सितारा की एज सच देखा जाए तो कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं है, और व्लॉगर्स को सर्वाइवल के लिए मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब पर एक कंट्रोवर्सी की नीड होती है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनके मत्थे पड़ी रहती है। अभी देख लेना, नजमा बिल्कुल मंजर से गायब है, लेकिन हर तरफ नजमा 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 हो रहा है।
और ये चीज़ सितारा के लिए सही नहीं है ना, कि सितारा का जो एक डिस्कशन है वो होना चाहिए या उनके टॉपिक पे बात होनी चाहिए, और सितारा के साथ पता नहीं ऐसा कुदरत की तरफ से होता है या फिर क्या कहें। अब देखें, जो बेबी बर्थ है वो तो किसी के इख्तियार में नहीं है ना, वो तो कुदरत की तरफ से थी, और उसका जीना और उसका सरवाइव करना ना करना तो कुदरत की तरफ से था, और इसे आपके ही घराने के जो आपके इर्द गिर्द के तमाम तर लोग हैं, मिस्टर आपके दोनों भांजे हैं, हर एक उठकर उस पर बात कर रहा है, लेकिन कोई भी क्लियर नहीं कर रहा कि भैया नहर में नहीं डालते। खुद सितारा भी क्लियर कर सकती हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आपका घराना है ये, आपके हवाले से अगर पहचाना जाता है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बात ये नहीं है कि आपके व्यूअर्स इनको देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते। बात ये है कि आपका घराना, आपकी बिरादरी पूरी दुनिया में सवालिया निशान बन रही है। तो आप अपनी बिरादरी की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, आप अगर अपनी बिरादरी के रस्म व रिवाज को क्लियर नहीं कर सकते, तो फिर ये बताएं कि जो मुल्क और मज़हब है उसके हवाले से अगर कुछ कहते हैं ना लोग कि यहाँ पर ये इस तरह हो रहा है और इस तरह से हो रहा है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर मैं समझती हूँ वो तो फिर आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो मैं समझती हूँ सितारा, आपको थोड़ा बहुत आकर इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। जनरलाइज्ड वे में भी बात की जा सकती है, बहुत बड़ा कैप्शन नहीं लगाएं, बहुत बड़ा थंबनेल नहीं लगाएं, बातों बातों में बात कर दी जा सकती है। कोई इतना मुश्किल तो नहीं है ना चीज़ों को एक्सप्लेन करना। और जब आप 4-5 साल से व्लॉगर हो और आपने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को झेला हो, तो इतना एतमाद, इतना कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी में आ ही जाता है। खैर, आपकी मर्जी है, प्योरली और चॉइस आपकी ऑडियंस, पर्टिकुलर ऑडियंस, नॉट एवरी, है ना। हर एक तो आपकी जो तमाम तर कंट्रोवर्सी है वो नहीं देख रहा होता, कुछ पर्टिकुलर लोग देख रहे होते हैं, और वहाँ से फिर चीज़ों को हाइप मिल रही होती है। खैर, प्योरली और चॉइस, लेकिन जो मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। खैर जी, आपकी चॉइस है, टोटली आप जिस तरह चलना चाहें। जो चीज़ मैं फील करती हूँ मैंने यहाँ पर बोला। अच्छा, आज जो सितारा का व्लॉग आया है उसके अंदर क्या है कि जो सितारा हैं वो बता रही हैं कि 3 लाख घर का रेंट, ओ माय गॉड। इसके बारे में तो जब ये घर आपका डिस्क्लोज हुआ था तो यहाँ पर यही था कि इसकी मालियत कुछ 3-4 करोड़ की और माहाना 1,60,000 के करीब इसका रेंट था। स्टेट एजेंट ने भी यही बताया था। तो सितारा, 2 लाख पर मंथ आपको रेंट क्यों देना पड़ा इस घर का, मैं ये सोच रही हूँ। 40% ज़्यादा घर का रेंट क्यों, वाई, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ सितारा ने अपने व्लॉग में जिस तरह चीज़ों को हाईलाइट किया है, जिस तरह से बताया है, स्टार्ट में उनका यही था कि शिफ्टिंग हो रही है और सामान थोड़ा सा रह गया है। बेसिकली ज़्यादातर सामान जा चुका है। अम्मी का सामान ऐसे पैक्ड है कि जैसे अम्मी कहीं सफ़र पर जा रही हूँ। सितारा, इतना सामान लेकर कौन सफ़र पर जाता है, ट्रैवल लाइट, हल्का सामान लें, और जब भी सफ़र पर रहें तो आपके पास जो आपका लगेज है वो कम से कम हो। हमने तो यही सुना है। खैर, आप लोग सफ़र करने के आदी हैं, वो वाला सफ़र भी और वो वाला सफ़र भी, मतलब जो उसका आफ्टर शॉक है वो भी झेलना पड़ता है। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। तो सितारा ने अपने वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत सारी दी। अरे हाँ, मिस्टर साजिद जो हैं उन्होंने रेजिस्टेंस बैंड ऑर्डर किया है, वो अपना वेट थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हैं। तो अगर आप सितारा के ओल्ड व्लॉग्स देखें, स्टार्ट की जहां मिस्टर साजिद की रूनुमाई हुई थी, मुंह दिखाई हुई थी, तो वहां मिस्टर साजिद इतने ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं, ओबेसिटी का शिकार नहीं थे, और काफ़ी इसके मुकाबले जो अभी दिखते हैं काफ़ी नॉर्मल थे। और जो वो एक उनका जो पेट है ना, जिसको कि तरबूज कहकर ये लोग मुखातिब कर रहे होते थे, तो वो वाला सिलसिला भी नहीं था, काफ़ी नॉर्मल ही थे, मुझे ऐसा लगता है। और हाइट भी ज़्यादा लगती थी। वेट ज़्यादा होने की वजह से ना आपकी जो हाइट है वो भी कम लगती है। अगर आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपका वेट बढ़े, होता है ना बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं या फिर दीगर कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर उसके अलावा सिर्फ एक होता है ना बसियार खोरी, जिसे खाना कहते हैं, और जिसे कहते हैं आप बैठे रहो और आपका वेट बढ़ता रहे, तो फिर आपको पहले उन चीज़ों को भी कट डाउन करना चाहिए। अगर देखा जाए तो मिस्टर साजिद की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, उनको 2-2 जॉब करना पड़ती थी, आराम जो है वो उन्हें नसीब नहीं था, और लाजमन इतना खुला खाना पीना भी नसीब नहीं होगा। अच्छी लाइफ थी, नॉर्मल, जिस तरह एक मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास, जो भी आप कह लें, अच्छी लाइफ स्टाइल थी। एसी फर्निश्ड, आपका जो 2 रूम या 3 रूम का फ्लैट था, जो भी था, अच्छी खासी नॉर्मल लाइफ थी। इसी तरह की होती है एक नॉर्मल घराने की लाइफ। तो सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही माशाअल्लाह से आप लोगों के पास
एक यूट्यूब आपका वसीला बना, और यहाँ पर जिस तरह मिस्टर साजिद की दूसरी शादी होती है और फिर डोर ओपन होते हैं हर तरफ से, कहते हैं ना बारिश होना शुरू हो जाती है माशाल्लाह। तो यहाँ पर क्या था कि वो जॉब्स छूट गई। जब जॉब्स छूटी तो आपको बैठना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्स में घूम रहे हैं, वो जो एक जिस्मानी मुशक्क़त थी वो बिल्कुल गई। और यहाँ से आप देखें इन जितनी भी फैमिली के लोग हैं ना, ये बाबर लोग हो गए, डीडी लोग हो गए, इनके मिसेज हो गई, ये सब बहुत दुबले दुबले से थे। खुद नैना भी इतनी ज़्यादा मोटी नहीं थी, जिस तरह अभी उसने कुछ ड्रिप्स वगैरह लगवाई हैं अपने वेट लॉस के लिए। बीना बाजी, ये तमाम के तमाम काफ़ी दुबले पतले थे। जब कहते हैं ना इनके पास एक खुला पैसा आना स्टार्ट हुआ, मेहनत जिस्मानी कम हुई, तो फिर इन सब के ऊपर जो चर्बी थी वो चढ़ना स्टार्ट हो गई। ये एक रीज़न है। तो खैर जो मिस्टर साजिद ने रेजिस्टेंस बैंड मंगवाया है उसको उनको यूज़ करना ही नहीं आ रहा, वो पेट पर बांध रहे थे। सितारा सेठ के इसको अच्छी तरह से सीख लो। हाँ भाई, उसके साथ ब्रोशर होगा, एक कैटलॉग होगा जिसमें थोड़ा सा लिखा हुआ होगा आपको कैसे यूज़ करना है, और बड़ा ईजी होता है इसको यूज़ करना। यहाँ से मैं ये सोच रही थी सितारा, जो आप डम्बल्स वगैरह लेकर आई थी वो सब कुछ कहाँ गया? वो सब कुछ भी तो ट्राई किया जा सकता है। एक होता है बॉडी बिल्डिंग, जिसके लिए आपको जिम जाना होता है, दूसरा वेट लॉस भी होता है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको थोड़ा सा पसीना बहाना होगा, और वॉक, बहुत ब्रिस्क वॉक कीजिए। साथ में थोड़ा सा शेप में आने के लिए लोग स्ट्रेचेस करते हैं और वेट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये सारी बातें भी मेरे जहन में थी। खैर आपको मेहनत की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली मेहनत, वीडियो बनाने के अलावा भी। तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वाक़ईतन बहुत ज़्यादा वेट है, और बहुत ही ज़्यादा वेट है। खैर मिस्टर साजिद ये तमाम तर सिलसिले तो कर रहे हैं, लेकिन कौसर का चैप्टर बिल्कुल ही बंद है। मिस्टर साजिद तो कोई अपडेट आकर देते नहीं है। वो जो घर ढूंढने निकले थे वो घर किधर गया? और जो आप लोगों की एक मुहिम थी, आपने कहा था कि इस टाइम जो एजेंट है उससे बात नहीं हो पा रही, तो फिर दोबारा बात नहीं की, कोई अपडेट नहीं दिया आप लोगों ने, आधी अधूरी बात करके छोड़ देते हैं आप लोग भी ना। खैर जी, सितारा के व्लॉग की तरफ आते हैं। तो सितारा जो है, एक तो उन्होंने क्लॉक टावर दिखाया। जो क्लॉक टावर है वाक़ईतन वो मक्का में है, और वहाँ पर बहुत ही एक मशहूर फेमस एक क्या कहते हैं उसको, आर्किटेक्चर है, और सबसे बड़ी घड़ी है दुनिया की, और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना होटल है वो एक, और स्टे के लिए उम्रा और हज ज़ायरीन पर आने वालों के लिए वहाँ पर रूम्स हैं। तो मैं चेक कर रही थी कि उसमें ना कुछ एक होता है ना कि एक इकोनॉमी होता है, एक उससे लोएस्ट होता है, कुछ इस तरह से मेरे सामने चीज़ें आई थी। तो उसमें सितारा वॉज सेइंग कि वो एक मॉडल लेकर आई थी, एक सैम्पल सा है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, मॉडल है क्लॉक टावर का, और 4 साल पहले लेकर आई थी। तो मैं बड़ी हैरान हूँ, सितारा को 4 साल पहले लाई हुई ये क्लॉक टावर जो है वो याद आई, और साथ में इस पेज पर इस तरह की पिक्चर्स का आना, ये कोई कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, या डेलिबरेटली तमाम तर चीज़ें की गई हैं मज़ीद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए? अल्लाह जाने क्या चल रहा है। मैं ये कहती हूँ एक गलीज़ तरीन कंट्रोवर्सी जो आई थी, अल्लाह ना करे कि वो दोबारा से रिवाइव हो, उसके पीछे सिवाय गलाजत के और कुछ नहीं है। सब कुछ ऐसे क्लियर है, जिसको जिसे सही मानना है वो उसे सही मानेगा, क्योंकि कोई भी ना अपना जो एक पॉइंट है वो छोड़ने पर तैयार नहीं है ना, और इसका कोई लीगल सॉल्यूशन तो आपको मिलना है नहीं, भूल जाइए, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। खैर एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। तो ये चीज़ भी मेरे लिए हैरानगी का बाइस है। तो जो क्लॉक टावर है उसका मॉडल सितारा दिखा रही थी, और कह रही थी 4 साल पहले लिया था, और ख्वाहिश थी कि मैं अपने ड्रीम हाउस में रखूँगी। तो मैं सोच रही थी सितारा, आज तक आपने कभी ये हमें दिखाया नहीं, मतलब आप एक चीज़ लेकर आएँ और ना दिखाएं, या फिर दिखाया मैंने मिस कर दिया। अगर मैंने मिस कर दिया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर देखूंगी कि वो कौन सा व्लॉग था जहाँ सितारा ने ये क्लॉक टावर हमें दिखाया था, क्योंकि एक एक चीज़ जो सितारा लेकर आई थी वो दिखाती थी। खैर सितारा सेठ की उनकी ख्वाहिश है कि एक दिन मक्का में जाकर जो है ना इसमें स्टे करेंगे, और खिड़की खोलेंगे तो सामने काबा होगा। अल्लाह पाक हर एक के लिए आसानी करे और हम सबको लेकर जाए वहाँ। मिस्टर साजिद बिल्कुल खामोश थे। क्या मिस्टर साजिद के लिए परमानेंट वहाँ जाना बंद है? बड़े एक दिल गिरफ्तगी का बाइस है। थोड़ा कोशिश कीजिए, अपना जो वहाँ पर सिलसिला है, आपके पास लॉयर्स हैं, आप चीज़ों को बेटर नोट पर हल कर सकते हैं। अगर उस टाइम कुछ ऐसा हुआ भी था तो उसको चैलेंज भी तो किया जा सकता है। भाई आप मुसलमान हैं और
आपका वहाँ जाना बड़ी सादत की बात होगी। तो मुझे लगता है अगर आपके पास पैसा है, वक्त है, तो इस डायरेक्शन में ज़रूर कोशिश कीजिएगा। होप सो कि आपको भी वहाँ जाना नसीब हो। मिस्टर जो साजिद हैं वो थोड़ा बिल्कुल इतना ज़्यादा जोश के साथ नहीं बोले, है ना। तो क्लॉक टावर बड़ी एक खूबसूरत एक यूँ समझ लें बिल्डिंग है, उसमें मॉल्स भी हैं। और मैं देख रही थी वहाँ 9 रियाल से लेकर 900 रियाल से लेकर कुछ ऊपर तक जो लोएस्ट वहाँ का रेंट है वो है। और पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो 67,000 से लेकर 70,000, उससे कुछ ज़्यादा पर नाइट का वहाँ स्टे है। तो दैट्स द रीज़न सितारा ने कहा एक दिन वहाँ पर रहेंगे। तो अल्लाह पाक जो है ना, बस कहीं पर भी कहते हैं ना मक्का और मदीना आप जाएं, मैं कहती हूँ कहीं पर भी रहें, लेकिन जो आपकी इबादत है ना, जिस जज्ब की कैफियत में आप गए हैं, आप ज़ियारात कर रहे हैं, आप उम्रा कर रहे हैं, आप हज कर रहे हैं, अल्लाह पाक बस वो जो एक बेसिक चीज़ है वो कबूल करे, इबादत कबूल करे, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। खैर, ख्वाहिश हर इंसान की होती है और सितारा की हमेशा से बेहतरीन की ख्वाहिश रही है। तो मैंने ये कुछ चीज़ें मेरी नॉलेज में भी थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। अल्लाह हर मुसलमान को लेकर जाए, हमें आपको, आमीन सुम्मा आमीन। और हज, मैं समझती हूँ सितारा कि आपको अल्लाह ने इतना दिया है माशाअल्लाह, तो हज तो आप पर फ़र्ज़ है, साहिब निसाब हैं आप, तो हज के लिए क्यों नहीं कोशिश करते, हज पर जाइए। उम्रा तो माशाअल्लाह आप कर ही चुकी हैं। तो खैर, इसके साथ साथ जो सितारा हैं उन्होंने इस घर के रेंट के हवाले से जो बातें की वो कहानी भी बड़ी अजीब लगी मुझे। सितारा ने कहा कि उस घर में जो कराची से आए थे तो उस घर में कुछ मसले थे, लाइट का मसला था, बच्ची सो नहीं पाती थी, पानी का मसला था, तमाम तर मसले अचानक से आ गए थे, है ना। और फिर आपको वहां से निकलना पड़ा था। आप घर तो बहुत सारे देख रहे थे, हम भी आपके साथ देख रहे थे, आपकी नॉर्मल रेंज में भी होंगे। एक जो समझदार इंसान होगा सितारा, क्या वो इतने महंगे रेंट पर 2.5 लाख रुपए मायने रखते हैं, 2-2.5 लाख रुपए क्या घर लेगा, वो भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा। एक बेसमेंट है, एक फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। ये बहुत ज़्यादा नहीं था जिसको मैनेज करना मुश्किल, जिसमें आपने फिर एक तो रेंट वो मैनेज करना, एक आपको टेंशन थी, आपने कहा ना कि एक बहुत हैवी आपने रेंट पर घर ले लिया। ये ठीक था कि जो बच्चे हैं वो आप सुकून से सो जाएं, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आई। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग भी घर देख सकते थे, ऐसा तो नहीं कि घर नहीं होते होंगे। आपके कितने जानने वाले हैं जो नॉर्मल घरों में रहते हैं और वो बेहतरीन जगहों पर है ना। जैसे आपकी रज़िया आंटी हो गई, और ये जो भाई साहब हैं आपके कराची वाले, उनकी फैमिली है, खुद बीबी लोग भी रह रहे हैं। तो इंसान छोटा घर लेकर जो एक वाइज अप्रोच रखता हो और जिसे वाकईतन चीज़ें महंगी लगती हों, रेंट बहुत ज़्यादा लगते हों, 2 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट है जो आपका हर मंथ जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपने बेसोचे समझे ये 3 फ्लोर का घर ले लिया था, जिसमें आपने कहा ये 2 फैमिलीज़ के लिए बना हुआ था। 2 फैमिलीज़ क्या, नीचे भी गैस का मीटर अलग लगा हुआ था, जो बेसमेंट है उसको भी रेंट आउट किया जा सकता था, जिसका घर था उसने अपनी रिहाइश के लिए बनवाया था। खैर, तो सितारा ने कहा ये घर लकी साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर सितारा आती हैं तो अम्मी पहले तो कुछ पूछती नहीं है। मतलब अम्मी को हैरत नहीं होती कि सितारा इतना बड़ा घर आपने ले लिया और ये कितना किराया है, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो जब अम्मी ने पूछा होगा सितारा, तो क्या आपने उनसे गलत बयानी की थी कि अम्मी ये 60-70 हज़ार का, और अम्मी मान गई होंगी, क्या ऐसा था? अल्लाह बेहतर जानता है। तो खैर, जो पहले वाला घर था सितारा, उसका क्या रेंट था आपने आज तक नहीं बताया। कंपैरेटिवली तो फिर वो कम ही रेंट होगा। खैर, सितारा सेड कि यहाँ पर अम्मी को नहीं पता था। फिर जैसे ही अम्मी को पता चला, यानी आप अगस्त सितंबर में आई थी और विद इन फ्यू मंथ्स अम्मी को पता चल गया, तो अम्मी ने कहा तुम इतना रेंट दे रही हो, यहाँ से अपना घर ढूंढो, नया घर देखो और अपने लिए ज़ाती घर देखो। वो जो तुम्हारा प्लॉट है वो तो बनने में कितने साल लग जाएंगे, और तुम्हारे कितने लाख रुपए हर महीने यहाँ पर 2-2 लाख करके, अगर आप 1 साल भी रहे हैं तो 24 लाख रुपए मैटर करते हैं। एक मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, आपका अराउंड इतना तो लग ही गया होगा ना, जिस हिसाब से आपने हर पोर्शन में फर्नीचर रखा, वो फिर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला। मतलब क्या कहानी है सितारा, सच में अगर सुनने बैठे ना तो सर धुन जाता है कि ये सितारा कहाँ की बात बयान कर रही हैं, दूर की कौड़ी लाई हैं, क्या बताना चाह रही हैं सितारा। सच में मैं बहुत हैरान हूँ आपकी ये तमाम तर काविश सुनकर। तो फिर सितारा सेठ की अम्मी ने बहुत फोर्स किया, तो फिर सितारा ने एक घर देखा और वो घर सितारा ने ख़रीदा, जो कि 4-5 करोड़ की मालियत का है तकरीबन, है ना। तो वो घर भी आपने ख़रीद लिया माशाअल्लाह। आप यहाँ से 2-2 लाख रुपए माहाना किराया भी दे रही हैं, आपकी एडवांस मनी जो है वो भी आपकी
मतलब बुक्ड है। फिर आपने क्या किया कि माशाल्लाह मीनवाइल आपने खानपुर में नवाकोट में भी एक ज़मीन ले ली। फिर आपने जो सस्ता बिक रहा था, पता नहीं कितना सस्ता बिक रहा था, जो ज़रूरी ज़मीन आपने ली है। तो माशाल्लाह सितारा, क्या ये सब कुछ इतना आसान एक नॉर्मल इंसान के लिए, मैं ये सोचती हूँ। तो अल्लाह ने माशाल्लाह फिर आपको अता इतना किया है, आपकी इनकम इतनी है माशाल्लाह, अल्लाह आपको दे कि आपको ना उसकी एक कहते हैं ना मामले की संगीनी का एहसास नहीं है। आपको ये अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं लगती। 2 लाख आपके लिए ऐसा है जैसे कि 50,000 60,000, तभी तो आपने इस घर को रेंट पर लिया। अगर इतना किराया है तो, और फिर सामान भर लेना, और फिर मैनेज करने के लिए मुलाजिम रखना, और फिर बहुत सारी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना, क्या ये नॉर्मल इंसान करेगा? मैं नहीं समझ पा रही ये तमाम तर थ्योरी क्या है। लेकिन एंड ऑफ स्टोरी ये है कि अब फाइनली आपका अपना एक घर हो गया है, जहां आपकी अम्मी कह रही थी कि अब आप बैठ जाएंगी सुकून के साथ। अल्लाह करे कि आपको वहां सुकून और इत्मीनान और सेटिस्फेक्शन मिले। इनर सेटिस्फेक्शन ना बहुत ज़रूरी है कि अब आपको बस यहाँ करार आ गया है, और फिर आप प्रॉपर्टीज़ बनाएं, कोई मसला नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने में क्या बुराई है। देन सितारा सेड कि अब इस घर में कुछ स्पेशल एंट्री बनाएंगी सितारा अपनी, और कुछ उन्होंने सोच के रखा है। हाँ ये तो है, क्योंकि जितना माशाल्लाह से आपका एक घर का आपने इतने अरसे से घर लिया हुआ, और मैं ये भी सोच रही हूँ अगर अम्मी को किराया बहुत ज़्यादा लग रहा था तो अम्मी हैरान नहीं थी कि अब जल्द से जल्द शिफ्टिंग करो, घूमना घामना बाद में करना, लाहौर गाँव देहात ये सब चीज़ें बाद में करना, पहले शिफ्टिंग करो, तमाम तर चीज़ें करो। लेकिन यस, आपके जो मालिक मकान थे वो सऊदीया चले गए थे और कुछ वहाँ पर रुकावटें थी। तो खैर किस्मत, क्या कर सकते हैं, ये वाला भी तो फैक्ट है ना। और जैसे ही वो आए तो तमाम तर चीज़ें आपने जल्दी जल्दी जो है वो निपटाना स्टार्ट की, और आपने कहा वो सऊदीया गए हुए हैं तो हम भी कहीं घूमने निकल जाते हैं। वैसे सितारा, अगर हम होते ना और हमारा अगर इस तरह से घर होता, और जहाँ पर हमने एक आधी पेमेंट दे दी होती और इस तरह मालिक मकान चले गए होते, तो यकीन माने हमारा कहीं दिल नहीं लगता। हमारा तो दिल वहीं अटका रहता, ना हम कहीं घूमते ना कहीं हम जाते, बल्कि हम बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहते कि हाय अल्लाह पहले ये निमट जाए, उसके बाद तमाम तर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ज़िंदगी की वो पूरी कर लेंगे, घूम घाम भी लेंगे। कहाँ जाता है घूमना घामना। खैर सितारा सेट की शिफ्टिंग हो रही है, और मैं सोच रही हूँ सितारा, अब तो बच्चों के पेपर्स भी नज़दीक हैं, बड़ा टफ टाइम है जो इस टाइम आपका तमाम तर सिलसिला जो है ना वो फैल गया है। इस वक्त मैं समझती हूँ बच्चों को थोड़ा मेंटल पीस की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है, ताकि वो इत्मीनान सुकून से पढ़ सकें और उनका पूरा फोकस स्टडीज़ पर हो। स्पेशली मुस्तफ़ा, वो 9th क्लास का स्टूडेंट है, और उस टाइम जो बच्चे होते हैं ना उनको अपनी स्टडीज़ को लेकर इतनी टेंशन होती है, हमने भी पढ़ी है, क्योंकि जाहिर बात है भाई आपका बोर्ड का पेपर होता है, ये तमाम तर सिलसिले होते हैं। खैर जो एंट्री है उसको लेकर सितारा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और अम्मी ने कहा हाँ ऐसे होगा, कोई खड़ा हो जाएगा कहेगा आइए आपका इंतज़ार है। तो वाक़यतन हम भी रोज़ाना व्लॉग्स देखते हैं आप लोगों के, और सच में हमारे दिल की भी यही हालत होती है, आइए आपका इंतज़ार है। अब कौन सी नई कहानी आएगी, अब कौन सी नई कंट्रोवर्सी आएगी, और हम भी इसी सोच के साथ ये तमाम तर सिलसिले देख रहे होते हैं। खैर जी, बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। नया घर माशाल्लाह वाक़यतन बहुत खूबसूरत है, आपका अपना है, ज़ाती है। अल्लाह करे आपको रास आए, आपके लिए एक गुड लक साबित हो, और सुकून के साथ साथ थोड़ा सा जो आपका विजडम है वो भी एक इस नोट पर बने कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको यहाँ पर ट्रेंड सेट करना है, आपको यहाँ पर गुड एग्जाम्पल सेट करनी है, आपको लोगों के अकॉर्डिंग अपना स्क्रिप्ट लेके नहीं चलना, बल्कि आपको लोगों को बताना है कि वैल्यूज़ क्या हैं, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। अगर खफगी भी हो तो वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर जाकर खफगी को मिटाने की कोशिश की जाती है, और अपनी ऑडियंस को कन्विंस करते हैं, उनको आमादा करते हैं, उनके अंदर कुछ अच्छी वैल्यूज़ डालते हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर्स हैं। इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड, मिलेगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।